भारत टाइम्स प्रेजेंट MBT न्यूज। महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें कल आधी रात कालेवाड़ी थेरगांव इलाके में स्थित एक मस्जिद मदरसे पर पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका द्वारा अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करते हुए उसे गिराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिंपरी चिंचवड के कालेवाड़ी इलाके में 25 साल से ज्यादा समय से ये मस्जिद निर्माण की गई थी, जिसमें बीते कुछ साल पहले से यह दारुल उलूम जामिया इनामिया इस नाम से मदरसा चलाया जा रहा था, जिसे लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका में ये शिकायत दर्ज की कि ये मदरसा गैर कानूनी है। इसे पिंपरी महानगर पालिका से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है। तो इसी बात को देखते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने पिंपरी चिंचवड शहर में बिना अनुमति बनाए गए मदरसे, मस्जिद, मंदिरों तथा अन्य धर्म स्थलों पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आइए जानते हैं इस मस्जिद और मदरसे के जिम्मेदार कारी इकबाल ने हमारे प्रतिनिधि से बात करते हुए क्या कहा। ये जो मस्जिद है यहाँ पर कल, मेरा नाम कारी मोहम्मद इकबाल है, उस्मानी है, और ये संस्था जो है दारुल उलूम जामिया इनामिया पवार नगर थेरगांव, मैं इस तरह का अध्यक्ष हूँ। और ये जो काम है ये पहले से जूना काम है, यानी ये हॉल जो अभी आप देख रहे टूटा हुआ है, ये 2002 से है। 2002 से ये हॉल बना हुआ, इसमें बच्चे पढ़ते हैं और वो बच्चे नमाज भी पढ़ते थे। यानी इसके ऊपर दीवार थी और पतरा था, ऊपर से पतरा बहुत गर्म होता था, गर्मी में बरसात में गलता था, तो तकलीफ होने की वजह से हमने जो है इसका पतरा उतार के दीवार को तोड़ के RCC बना लिया, यानी कॉलम डाल के स्लैब डाला। एक ही माला पहले था, एक ही माला अब है, जितना पहले था उतना ही अब बनाया है। बनाने के बाद काम चल रहा था, नोटिस आया नगर पालिका की तरफ से, हमने उसका लेटर नगर पालिका में दिया कि भाई यहाँ बच्चे रहते हैं, उनको तकलीफ थी, पानी गलता था बरसात में पत्थरों से और गर्मी में बहुत गर्म होता था, उस परेशानी से बचने के लिए हमने ये काम किया है। लेकिन लीगल प्रोसीजर करने के लिए जो भी आप प्रोसीजर कहेंगे हम करेंगे, जो भी आप दंड मारेंगे हम उसको पूरा करेंगे, आपकी तरफ से जो भी हमको आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे। हमने ये लेटर नगर पालिका में दिया, लेकिन अचानक कल ये हमको नोटिस आया था 6ठे महीने में, लेकिन कल अचानक हमको खबर मिली कि आज थेरगांव में कार्रवाई होने वाली है पवार नगर में। इसका नोटिस हमको नहीं आया, ना कोई इत्तला आई, ना नगर पालिका की तरफ से आई, ना पुलिस की तरफ से आई। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो आए अचानक, तो शाम में देखा कि हाँ हलचल है और कुछ पुलिस वाले यहाँ घूम रहे हैं। कार्रवाई तो रात में 4 बजे के बाद हुई है, लेकिन पुलिस का बंदोबस्त जो है वो रात से ही शुरू हो गया था। हमको ऐसा कुछ नहीं बताया गया। जब एडिशनल कमिश्नर प्रदीप कामले पाटिल साहब से हमने बातचीत की, उन्होंने हमको बुलाया, तो उन्होंने कहा कि हमको कार्रवाई करनी है, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं, तो आप एक काम करो, इनको भीड़ को छांट दो और हमें थोड़ी सी कार्रवाई करने दो, थोड़ी सी कार्रवाई करेंगे, हम निकल जाएंगे। फिर कल सुबह तुम्हारे उलमा की मीटिंग जब होगी 8 बजे 8:30 बजे, उसके बाद जो निर्णय होगा बाद में फैसला लिया जाएगा। लेकिन हमने एडिशनल कमिश्नर की बात को मानते हुए कि भाई एक ऑफिसर आदमी है, गवर्नमेंट का आदमी है, इनकी बात मानना चाहिए, तो हमने खुद ही लोगों को कहा कि भाई हमारी साहब लोगों से बात हो गई है, आप लोग चले जाएं। वो लोग चले गए। उनके जाने के बाद में तय ये हुआ कि तुम ही लोग अपने हाथों से कुछ गिरा दो, कुछ हिस्सा, और हम चले जाएंगे। बाकी सुबह बैठ के जो मीटिंग होगी उसमें जो निर्णय होगा उस पर फैसला। मदरसा ही तो है, ये मदरसा ही है और मदरसा ही पहले था, और ये मदरसे का ही तो हॉल था पहले, जिसमें बच्चे पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे। तो वो हॉल जो पतरे का था, पतरा उतार के हमने सलाब डाल दिया, तो ये मदरसा ही है, दारुल उलूम जामिया इनामिया पवार नगर थेरगांव, ये मदरसा ही है। तो इसलिए जो है एडिशनल कमिश्नर साहब से हमारी बातचीत हुई, सब लोग चले गए, थोड़े से रह गए। तो बात ये थी कि हम थोड़ा सा हिस्सा गिराएंगे और आप ही अपने हाथ से गिरा दो। तो हम जो 2-4 लोग गए, अपने हाथ से गिराने लगे, तो देखा कि पीछे से JCP आई। हमने कहा साहब ये क्या है, हमारी बातचीत तो थोड़ा सा गिराने की थी, आप JCP ले आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 1-2 कॉलम गिराएंगे, थोड़ी सी कार्रवाई करेंगे। तो हम 1-2 कॉलम पे भी सब्र किया, लेकिन फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पूरी कार्रवाई शुरू कर दी। लोग सब चले गए थे, और अगर कोई कुछ आगे आता तो उसे वो उसके बाद मतलब पुलिस उस पर सख्ती करने से पेश आती है। हालांकि किसी को पुलिस ने हाथी लगाया, किसी को मारा नहीं, किसी को गाली नहीं दी, लेकिन थोड़ा सख्ती कर रहे थे, तो इसलिए बेचारे कम लोग होने की वजह से उन्होंने कार्रवाई वो पूरा गिरा के चले गए हैं। थोड़ा सा बाकी रहा, हमने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा तो रहने दो, लेकिन वो नहीं माने, आखिरकार पूरा गिरा के चले गए। कार्रवाई की गई है, असल बात क्या है, किस कंस्ट्रक्शन पे कार्रवाई की गई है?
पिंपरी चिंचवड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हद में कल थेरगांव परिसर में पवार नगर जो परिसर है वहाँ पे एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था। ओल्ड मस्जिद है, वहाँ पे मदरसा भी है, उसके नज़दीक एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन था। जो कंस्ट्रक्शन निकालने के लिए हम कॉरपोरेशन की तरफ से हमने जो संस्था है उनको बाकायदा नोटिस भी इशू किया था। उसके बाद कल कॉरपोरेशन ने ये कंस्ट्रक्शन निकालने की कार्रवाई की है। ऐसे कहा जा रहा है कि वहाँ पे मस्जिद भी है और एक मदरसा भी है, तो कार्रवाई जो है वो कौन से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई? कॉरपोरेशन की तरफ से किसी मस्जिद या मदरसा के ऊपर ये कार्रवाई नहीं है। वहाँ पे जो इलीगल हॉल था, एक्सटेंड हॉल जो बनाया था, उस हॉल के ऊपर कॉरपोरेशन ने ये कार्रवाई, अतिक्रमण कार्रवाई की है।